और जय जय गुजराती, गर्वी गुजरात की वो धरती, शहीदों की धरती, देवताओं की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, तपस्वियों की धरती, मानवता की रक्षा करने वाली धरती, गौ माता की सेवा करने वाली यह धरती। मैं आपको किस तरीके से प्रणाम करूं, अपना सिर झुका करके पूरे राष्ट्र के अंदर हर जगह पे जाने का रोज मौका मिलता है। पर संतों महात्माओं की, आचार्य जी महाराज, इतनी कृपा है, भगवान आदिनाथ जी महाराज, भगवान महावीर जी महाराज की इतनी कृपा है, इस जैन समाज के अंदर, इस गुजरात की धरती के अंदर अगर ये कृपा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, हर धर्म में आ जाए तो फिर राष्ट्र सोने की चिड़िया बन जाती है। ये मेरा अनुभव है। और जो कुछ भी यहां बोलूंगा वो मेरा राजनीतिक भाषण नहीं है। मैं जैन समाज के चरणों में जुड़ चुका हूं। मैं अभी आदिनाथ जी महाराज के दर्शन राजू भाई जी, गिरीश जी भाई जी, इनके साथ मिलके अभी करके आया। सेवा किसको मिलेगी, कौन मुझे लेके जाएगा, और किस दिन वादा हुआ? 15 अगस्त आजादी के दिन, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ वो तिरंगा झंडा आजादी का दिन राजू भाई जी के घर के पास से लहराना था, तो पहले राजू भाई जी के घर चाय पीनी थी, उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना था। ऐसे ही 2 मिनट में फटाफट मैं जाना है तो चलना है, तो गिरीश जी लग गए पीछे और दर्शन करके आए। और 700 650 सीढ़ियों को, राजू भाई जी के तो पसीने छूट गए, पर 650 सीढ़ियों को भगवान आदिनाथ जी की कृपा से सुबह 5 बजे चलने का मौका मिला। और फिर जाने की इच्छा, फिर जाऊंगा इनके साथ पटना, और अपना पटना और हाँ, वहां गया था मैं, जूनागढ़ मैं गया दर्शन करने। पर जैसे महाराज जी ने बोला, जितनी देर तक भगवान की कृपा नहीं है तुम्हारे ऊपर, किसी के ऊपर, तुम दर्शन नहीं कर सकते, तुम अच्छा कर्म नहीं कर सकते, उसकी कृपा से कर सकते हो। ये अभी बोला, एक एक शब्द में, एक एक प्रवचन में वो ज्ञान थी। मौत के बारे में ज्ञान दिया, हर चीज के बारे में ज्ञान दिया। ज्ञान तो आपके हर बच्चे के अंदर मैं देखता हूं, समागमों में जाता हूं, इतनी हवा चली। माता रानी के तो दर्शन कर लिए, पर भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। अब जाऊंगा इनके साथ। क्या त्याग! बच्चे पढ़ के आते हैं अमेरिका से, बेटियां पढ़ के आती लंदन से, बेटे बेटियां यहां आते हैं, सामने बैठे साध्वी महाराज बन जाती है, तपस्वी बन जाते हैं, नंगे पांव, कड़क सर्दी, कड़क गर्मी। क्या अपने लिए ना? क्या जैन धर्म के लिए? नहीं, पूरी विश्व के अंदर शांति हो। जवान इस कड़क सर्दी में बंदूक पकड़ने में मुश्किल होती है, वो मातृभूमि की सेवा करते रहे। ये तपस्वी मुझे इस धर्म के अंदर बता दें, जो इस तरीके से अमेरिका, लंदन शिक्षा लेकर के बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और त्याग की तरफ चले जाते हैं। और खुशी से बच्चे माँ बाप को कहते हैं, माँ बाप बच्चों को कहते हैं चले जाओ। कौन करता है मुझे को बता दे? बड़ी बड़ी बातें करते, हम बड़ी सेवा करते, हम बड़े लंगर लगाते, पर दिल के साथ जो करते हैं वो सुनाते नहीं। वो एक जैन धर्म है। पावापुरी के अंदर
केवी सिंघवी परिवार, उनके आश्रम में मुझे जाने का बार बार मौका मिलता। अभी 4 तारीख को जाऊंगा उनके मंदिर का कार्यक्रम, फरवरी को। कहाँ रहते हैं वो सारे भाई? कोई ऑस्ट्रेलिया, को अमेरिका, को दुबई, को सूरत। साल में 2 बार इकट्ठे होते हैं। 250 एकड़ का आश्रम, जैसे गौ माता का है ना 300 एकड़ का, 200 एकड़ का आश्रम, 250 एकड़ का आश्रम। मैं 5 स्टार तो नहीं कहूंगा, पर इतनी शांति है वहां पे, भगवान की कृपा से इतनी शांति है। 1000 गिर गाय, और जिस तरीके से यहाँ पे सेवा होती है गाय माता की, ये नहीं कि गाय माता सड़क पे है, दिल से सेवा ले आओ और हम उसकी सेवा करेंगे। दूध देती है या नहीं देती, गाय माता की सेवा करना मेरा धर्म है। मुझे जाने का मौका मिलता है, बाहर होते हैं, मैंने जाना होता है। वहां एक सरस्वती माता है, मार्कंडे जी का दर्शन, उनके भी दर्शन करता हूं। तो कहते बेटा जी को कागज दे दो और सरकार को दे दो, और 20-25 करोड़ का हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सरकार को दे देते, बच्चों को पढ़ाओ, पर शोर नहीं मचाते। पवित्र लंगर, पवित्र खाना, देसी घी का खाना। साध्वी महाराज आते हैं, संत आते हैं, रुक जाते हैं, फिर चले जाते हैं। मानकचंद धारीवाल का परिवार, जैसे राजू भाई गणेश जी, आप सब सेवा में लगे रहते हैं। उनकी बेटी जानवी धारीवाल, शोभा ताई क्या करते? बॉर्डर पे पाकिस्तान सामने है, वहां जाके जहां फौजी कैंप होते हैं, उनके पुराने टूटे हुए स्कूलों को, कॉलेजों को बना देते हैं। कितनी कीमत? 25 करोड़ बन गया। और क्या कहा था? गुजरात के लोग तो फौज में जाते ही नहीं। मैंने उसको जवाब दिया था, मैं कहा अगर गुजरात के लोग इतनी मेहनत मजदूरी ना करते, दुनिया में ना फैलते, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बॉम्बे, हिंदुस्तान के कोने कोने में, तो क्या आज हम हिंदुस्तान चला पाते? नहीं चला पाते। गुरुजी ने सही कहा, बॉम्बे से आना चाहिए। नहीं गुरुजी, ये बॉम्बे हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, वो पावापुरी की आपको जिक्र किया, उनके दिल हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, उनके हृदय जैन धर्म के चरणों में जुड़े हुए हैं, उनके हृदय मानवता के जुड़े हुए हैं। कहीं भी हो, उनके अंदर एक शक्ति, एक ताकत, मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है। गुरुजी ये तो वो हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। कौन थे गुरु गोविंद सिंह महाराज? गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, चांदनी चौक जिनका गुरुद्वारा, उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने सिख कौम मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई थी। कहता नहीं, धर्म नहीं बदला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे इन दिनों में कड़क सर्दी में, दादी उनके ऊपर देख रही है, बड़े बुर्ज के ऊपर, नीचे बच्चों को इतना भी तरस, अरंग जेब जालम को नहीं आता, उनको नियम ही जन्मा देते हैं। और उसके बाद उनके शरीर को उनका संस्कार करने की इजाजत नहीं होती। कौन निकलते हैं बीच में? टोडरमल जैन, टोडरमल जैन निकलते हैं। कहता मैं संस्कार करूंगा, उसको हुक्म होता है। जो अक्षफरियां हैं सोने की, ये इतनी दोगे, जहां इनकी बॉडी होगी तभी संस्कार हो पाएगा। वो मान जाते हैं। कहता नहीं, जालम कहता रंगजेब नहीं, अक्षफरियां उनकी जो पवित्र शरीर होगा उनके नीचे खड़ी होकर देनी पड़ेगी। 400 करोड़, इतिहास 500 साल पुराना। टोडरमल जैन, इतिहास को खोलिए, टोडरमल जैन को याद कीजिए। जैसे गुरुजी ने बताया, पहली फांसी, मुझे नहीं पता था, वो पुत्र हो कभी समाप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। कहते महाराज
मुझे एक चीज देना, कहते बोलो मेरी आने वाले वक्त के आने वाले टाइम के अंदर मेरी औलाद नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए। गुरु महाराज की आंखों में आंसू। आपने क्या क्या मांगा? कहता इसलिए कि आने वाली मेरे परिवार की नस्लें ये ना कहें कि मैंने गुरु महाराज के साहबजादों के लिए हमारे बुजुर्गों ने 400 करोड़ रुपया लगाया था, उनका संस्कार किया था। ये है जैन धर्म। महाराणा प्रताप जी का इतिहास देख लीजिए, उस वक्त भी ऐसे महापुरुष निकले। इतना बड़ा इतिहास जैन धर्म का। और मैं इतना प्रभावित हुआ राजू भाई और गणेश जी के जाने के बाद पालिताना में मैंने एक मन में फैसला कर लिया। गुरु जी ने बहुत सही बातें कही, एक दिन तो जाना है, पर मौत हमें उसी वक्त याद आती है जब हम शमशान घाट में होते हैं। पर अगर मौत हमेशा याद रहे, हमेशा, जैसे जैन धर्म के अंदर हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम मानवता की सेवा करें, हम किसी का बुरा ना करें, हम अपने धर्म में जुड़े रहें, तो जिसको मौत याद है वो ये नहीं कर सकता। आज से कई वर्ष पहले मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती है, मेरी बात हो रही थी उससे, आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, मैं ये करूंगा। उसने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो गुरु जी की एक एक बात, एक एक प्रवचन जो था मेरे दिल को छू रहा था। कोई वन फ्रेम नहीं था, वो सीधी बातें थी। कहती क्यों तू मैं करता है, एक दिन जाना है, तुम्हें गुरु कराता है। आज गुरु जी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। हम कोई अच्छा कर्म करते हम कर ही नहीं सकते जितनी देर तक आदिदास महाराज की, भगवान महावीर महाराज की कृपा ना हो, हम नहीं करते। अब कहा गया जी मैं बड़ी मुश्किल से आया जरूर। गोवा से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से यहाँ पहुंचा। बिल्कुल मुश्किल से आया। सही कहा मैंने। आगे क्या गणेश जी को जवाब दिया, गणेश जी मैं नहीं आया, मैंने इनके चरणों को छू करके आशीर्वाद लेना था, मैं इसलिए आया, मैं कौन आने वाला। 2 दिन से सोया नहीं, बिल्कुल कायम हूं मैं। बम्बों से शरीर छान नहीं है, फिर भी कायम हूं मैं। अभी 10 दिन और चलना पड़े, कहीं गणेश जी कहे राजू जी इधर जाना तो चलूंगा। मैं कौन हूं, मेरी शरीर मेरा भगवान के पास है। मेरा एक बच्चा छोटा मेरे साथ है, मेरे बच्चों जैसा है, पुत्र है मेरा, मेरी सेवा करता है, रात को मेरे मलम पट्टी करता है, मेरी एक्सरसाइज कराता है, और मैं अगले दिन चल पड़ता हूं। भगवान तो आपके साथ है, दिखाई नहीं देता, पर आपके कर्म भगवान की कृपा से जोड़ते भगवान आपके साथ होता। मैंने देखा है, मैंने अपने सामने अपने जवानों को उड़ते हुए देखा है। जब अमृतसर में बम चला, क्योंकि महाराज जी ने कुछ प्रवचन ही ऐसे कर दिए, उन चीजों के साथ मेरा एक बड़ा करीबी रिश्ता है। मौत के साथ मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है। मौत मेरी दोस्त है, हमेशा कहता मौत तो मेरी यार है। और सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान कभी मौत भी देना तो बम्बा गोलियों से देना। जब भी मौत आए तो मन से एक बात जरूर निकलने का इतना सा वक्त देना। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, और तेरे चरणों में। जब अमृतसर के अंदर मैं कहीं कार्यक्रम पे जा रहा था, लंबा काफला गाड़ियों का, आगे मेरा जवान एलएमजी लेके ऐसे खड़ा, ऐसे ऐसे घुमा रहा है एलएमजी। बड़ा आतंकवाद था, बहनों के सुहागों को उजाड़ा जाता था, बच्चों को यतीम किया जाता था, खून की नदियां बहाई जाती थी। कहते थे भारत को पंजाब से तोड़ देंगे, पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, राष्ट्र एक था, राष्ट्र एक है, राष्ट्र एक रहेगा।
भारत न कभी बने था, न कभी बनेगा, न कभी बनेगा, न बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। हमने मौत का कफन बांधा था। वो तो ना गनमैन, ना कोई आसपास। भगवान आदिनाथ जी को याद करते हुए, भगवान महावीर जी को याद करते हुए, नंगे पांव, गोलियां, बम हर तरफ। किसी मां को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, मेरा पति आएगा या नहीं आएगा। 5 बजे सन्नाटा हो जाता था। वो वक्त, उस वक्त हमारे धर्म गुरु, हमारी माएं, हमारी साधु माएं, उनके अंदर कोई डर नहीं था कि गोलियां हैं, बम है, हम पंजाब में नहीं जाएंगे, बल्कि पंजाब में ज्यादा जाते थे कि हम लोगों को भगवान महावीर जी महाराज का, जैन धर्म के, समाज का संदेश दें, मानवता का कत्लेआम मत करो, किसी को मत मारो गोलियों से। तो ये जैन धर्म। और जो लोग कहते हैं कि जैन धर्म गुजरात के लोग फौज में नहीं है, वो कहते हैं ना, गुरु महाराज कहते 1.25 लाख में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं। ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म है, ये मानवता, ये इंसानियत मेरी माओं में, मेरी बहनों में, ये बच्चों में। कसम खा के कहता हूं गुरु जी सामने, ये आप में है, दिखावा नहीं। बस इसको संभाल के रखना हमारा कर्म है। जिस दिन हमारे धर्म में कोई कमजोरी आ गई, फिर हम राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे। याद रखिएगा, संस्कार जो हमारे अंदर हैं, वो संस्कार कहीं नहीं, हम भटक चुके हैं संस्कारों से, हम हिंदुस्तान की संस्कृति से भटक चुके हैं। अभी पालीटाना जब गया, मैं सच्ची बताऊं, मुझे लगा मैं स्वर्ग में आया। मैं कैसी शुक्रिया अदा करूं गरीब जी, राजू भाई जी का। उतरा, हर तरफ साधु जी महाराज घर पर छोड़ करके, साधु महाराज घर पर छोड़ करके नंगे पांव, हर तरफ। मैं अपनी गाड़ियों का काफिला रोकूं, उतरूं, उनका आशीर्वाद लूं जैसे गुरुजी ने दिया, और फिर निकल जाऊं, फिर आगे जाऊं, फिर उतरूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा थी कि मैं इनके सामने अपनी गाड़ियों का काफिला दूर उड़ाते हुए ले जाऊं। मैं कहा ना, आशीर्वाद लेके फिर ही निकलूंगा, मुफ्त में, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मुफ्त में। हजारों साध्वी महाराज का सबका आशीर्वाद लेके आ गया, बताओ। और मैं आके महसूस किया, वहां तो जूते पहन के जाना भी पाप और गुनाह है। जहां पे घर बार छोड़ के मैं, हमारी माएं, साध्वी माएं, बहनें गुरु जी के तपस्वी चरण वहां से निकले हों, वहां तो शूज पहन के जाना भी पाप है। और उन लोगों को बिहार की धरती में जो उल्टे सीधे काम करने वाले, जहां हमारे बड़े जो स्थान हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वहां जो भी जैन धर्म की, गुरु महाराज की, आदिनाथ महाराज की मर्यादा के उलट, भगवान महावीर जी की मर्यादा के उलट उसको को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, याद रखना, उसको भगवान महावीर आदिनाथ जी कभी माफ नहीं। याद रखना, इतनी बड़ी शक्ति है। भगवान देखते नहीं है, भगवान सब देखते, उनको मैं आज भार नहीं देना चाहता हूं। अगर उसके लिए अपन तो जीवन बोनस, अब तो मर चुके। आपको बताया, जब गाड़ियों का काफिला जा रहा था, अपने सामने अपने जवानों को, उनकी बंदूकों को उड़ते हुए देखा और अपने पैर को उतरते हुए देखा। पूरी वंदे मातरम, भारत माता की जय करता रहा। कोई ले जाने वाला नहीं था। एक ट्रक आया, स्वराज माजदा, नीले रंग का, अभी भी याद है कितनी ऊंचाई होती है। मेरे पिए ने मेरा पैर पकड़ा, जोड़ा, हड्डियां निकल चुकी थी, पर होश में था, आंसू एक भी नहीं था, और कहा मुझे उस हॉस्पिटल ले चलो, सरकारी में नहीं, वो प्राइवेट में, फलाने में ले चलो।
कक्कड़ अस्पताल कहते मुझे ले गए, और जब तक मेरे इंजेक्शन नहीं लगा वंदे मातरम भारत माता की जय बोलता रहा। और इंजेक्शन लगने के बाद ऑपरेशन में भी डॉक्टरों ने बोला तुम तो बेहोशी में भी वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते। ये भारत मां की कृपा, ये ऋषि मुनियों की धरती की कृपा। एक है मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, एक दुनिया में एक ही नाम है जिसको कहते हैं भारत मां। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये कहते हैं भारत मां। वो भारत मां जिसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर अपने आंचल में समा रखे। एक वो मां बहादुर योधों को जन्म देती है। ये हिंदुस्तान की धरती है, गुजरात की धरती, जहां सरदार पटेल अगर उस वक्त इस गुजरात की धरती के ना होते, कोई और होता तो देश मुकम्मल आजाद ना होता। आज अगर देश आजाद हुआ है मुकम्मल, तो वो सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा रोल है, जिन्हें राजाओं महाराजाओं को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा मेरे घर से बाहर तब निकलोगे पहले यहां सिग्नेचर करो। बड़े बड़े निजाम, बड़े बड़े महाराजा, पटियाला, खूंखार, इस गुजरात की योद्धे ने, शेरे हिंद ने, लोक पुरुष ने इस हिंदुस्तान को मुकम्मल आजाद करा दिया। पर उस वक्त पंजाब की वो फौज जो कहती थी उस वक्त के नेताओं को कि ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान में कहीं से चले गए, ये हम कब्जे में ले सकते हैं, और उस वक्त हमारे कुछ राजनीतिक लोगों की गलतियों से, नेताओं की गलतियों से रोक दिया गया। और उसकी गलतियों से क्या हुआ, हजारों जवानों की शहादतें हो गई, कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो गया, पीओके हमारे हाथ से चला गया, खून ही खून बहता रहा, पार्लियामेंट में हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ, पूरे देश में हमले हुए। पर फिर गुजरात की धरती ने, संतों ने, महाराज ने, साध्वी महाराज ने, इनके तपस्वियों ने, आपके लोगों के एक धर्म के प्रति लगाव ने हमें फिर 2 योद्धे दे दिए। मैं नाम भी नहीं लिया, कितनी बड़ी शक्ति, ताकत। और ये कहते हैं कि गुजरात के लोग जो हैं वो व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार ना अगर गुजरात के लोग करते तो क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग क्या रोटी हम खा पाते हैं? ये गुजरात के लोगों की मेहनत है, ईमानदारी है, उनके संस्कार हैं। 2 योद्धे दिए, एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम अमित शाह। उनको बताना चाहता हूं जो गुरु जी ने कहा प्रवचनों में, उन लोगों को बताना चाहता हूं। आए और मौत का कफन बांध लिया। वो कहा था ना, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कह रहा हूं। ये गुरु महाराज की फौजों में कहते थे उस वक्त। तो फिर 2 दिए जिन्होंने कहा 370 धारा हटी है तो हटेगी, हम रहे या ना रहे। हटा दी 370 धारा, ना गोली चली, ना बम चला, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना किसी जवान पे दोबारा पत्थर किसी ने फेंकने की हिम्मत की, ना किसी जवान के ऊपर गोलियां चली। हटा के 370 धारा उस गुजरात की धरती के लोग, उस सरदार पटेल का वो अधूरा सपना गुजरात की धरती के लोगों ने पूरा करा दिया। और आज भारत के अंदर एक संविधान, एक तिरंगा, एक जनगण मन, कोई और झंडा नहीं होगा, एक झंडा लहराया जाएगा। और आज 26 जनवरी, 15 अगस्त आती, तिरंगे तिरंगे ही होते हैं। जहां कहीं वहां की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कहा करती थी,
जिस दिन यहां तिरंगा झंडा लहराया जाएगा उस दिन आग लग जाएगी, ना को आग नहीं। और क्या किया गुजरात की धरती ने, और क्या किया महाराज संतों के आशीर्वाद ने। 500 साल का राम जन्मभूमि का इतिहास, लाखों शहादतें हुई। कहते तो हैं हम जय श्री राम, हे राम। महात्मा गांधी जी भी जाते वक्त हे राम, मैं भी कहता हूं गाड़ी में हे राम, जय जलेंद्र, जय आदिनाथ मैं बोलता हूं। पर राम जी का अपमान रोज होता था, बम चलते थे, गोलियां चलती थी। 500 साल का इतिहास, उसको समाप्त करके इस गुजरात की धरती के लोगों ने महाराज की कृपा से, और नरेंद्र मोदी जी ने फिर वहां राम जन्मभूमि का निर्माण ही करा दिया। वो कैंसर की बीमारी समाप्त कर दी और राम जी को मुकम्मल आजाद करा दिया। पंजाब के लोगों को कहता हूं, और जगह पे दिल्ली के लोगों को कहता हूं, अरे वहां बैठ के बात करना था ना, मेरे साथ करो, मेरे साथ टूर करो और चेहरों को पहचानो। आप दिखावा करते हैं, जो लोग दिखावा नहीं करते, जो दिल से सेवा करते। ये जैन धर्म, ये गुजरात की धरती, ये इतना बड़ा इतिहास, टोडरमल जैन। और मैं दुख से आपसे क्षमा जरूर मांगता हूं, हम टोडरमल जैन की हवेली को बना नहीं पाए। बातें बड़ी बड़ी कर दी, मेरी आखिरी इच्छा जरूर है, हम टोडरमल जैन जी की वो हवेली जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों को 500 साढ़े 500 साल पहले पुराने इतिहास को 400 करोड़ की राशि दे के उनके बच्चों का संस्कार किया। हम किसी से मदद नहीं मांगेगा, हम किसी को कहेंगे नहीं। जैन धर्म में से पूरी दुनिया के अंदर हम जरूर एक दिन फैसला करेंगे, गुरु जी की कृपा से, चाहे 1-1 रुपया लगे, हर जैन धर्म के घर से, मेरे पिता से, मेरे बच्चे से, चाहे 10 पैसे लगे, वो हवेली इतनी सुंदर बनाएंगे। और उसके साथ जो पहली फांसी हुई इस भारत को आजाद कराने के लिए, भारत माता को आजाद कराने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज ने, आचार्य जी महाराज ने एक ऐसे मुद्दे को सामने लेके आए, उस इतिहास को भी जिंदा करना पड़ेगा। मानवता का इतिहास हमारा है, सेवा का इतिहास तो टोडरमल जैन का है, पर हमने जो सूरवीरों ने आजादी की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी, हमारे जैन धर्म में से टोडरमल जैन जी का इतिहास, ये इतिहास आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्लों को हमें बताना होगा कि आजादी कैसे मिली, पहली फांसी कैसे हुई, गुरु गोविंद सिंह से 2 साहिबजादों के लिए क्या क्या किया गया। ये इतिहास, ये मेरी बची हुई जिंदगी बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र के लिए थी। इस बोनस की जिंदगी है और वो रहेगी, और हमेशा अंदर से यही आवाज निकलती है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी परवाह हम नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी। और ये पाकिस्तान रोज हमें धमकियां देता है, कभी कश्मीर, कभी पंजाब के अंदर है देश एक, इसकी हिम्मत है कि कभी गुजरात की सीमाओं की ऊपर धमकी देने की कोशिश करे। पता है बैठा है कौन, 2 मिनट में ठीक कर देगा। अरे पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद किए थे, 40 जवान, इलेक्शन सिर के ऊपर था। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं। जो राष्ट्र के लिए काम करे उसके लिए अपना शरीर का बचा हुआ हिस्सा उसके चरणों में हाजिर है। जब पुलवामा में 40 जवान धोखे से शहीद किए, इलेक्शन सिर के ऊपर, बहुत बड़ा फैसला था। प्लेन जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे, प्लेन अगर गिर गए तो सरकार नहीं बनेगी, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ना मैंने कभी चीफ मिनिस्टर की परवाह की, ना कभी प्रधानमंत्री की मैंने तो की, तेरा वैभव अमर रहे मां, अब दिन 4 रहे ना रहे, और फैसला कर लिया और मौत का कफन बांध करके भेज दिया उन जवानों को प्लेन लेकर के
15 मिनट के अंदर ये आज के भारत की शक्ति और ताकत, ये जय जय गरवी गुजरात से मिली हुई संतों की, महाराज की मिली हुई ताकत 15 मिनट के अंदर उनके कैंपों को तबाह करके बेगुनाहों को, मानवता को मारने वाले कत्लेआमों का आगे प्लानिंग करने वाले 500 के करीब आतंकवादियों को सवार करके जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। जो ये कहते हैं गुजराती तो फौज में जाता ही नहीं, उस फिर कहूं 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, ये गुजरात की धरती। और उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, उसको पता जब भी इधर निशाना मारेंगे तो जवाब उसी वक्त मिलेगा। और पाकिस्तान को हम बार बार कहते हैं, ए पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है और लेके रहेंगे, ये हमारा ही रहेगा। हम इलेक्शन के वोट के चक्कर में हम नहीं पड़ते, पर गुजरात के लोगों को मैंने देख लिया, जब यहां व्यापार के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई, कई टैक्स लग गए। सूरत का एक मैं बड़ी देखा कि इतने क्राउड, लोग दुखी, ये कौन सा बिल मोदी जी ले आए। पर जब इलेक्शन आई, कहा व्यापार चले या ना चले, मातृभूमि पहले है, उसके लिए हम मोदी जी के साथ ही चलेंगे। ये गुजरात के लोगों का, माओ का, बहनों का फैसला। तो मैं आज के दिन इतना कहता हूँ, गुरु जी के सामने इतना मुझे वक्त मिला, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, रोका नहीं। मैं गुरु जी आशीर्वाद आपसे लेता हुआ आपसे वादा जरूर करता हूं कि जितना भी जीवन है ये राष्ट्र के लिए है, जैन धर्म के लिए है। पहली अगर कुर्बानी होगी, अगर ये लोग नहीं सुधरे, अगर जैन धर्म का अपमान करने के लिए भगवान महावीर आदिनाथ जी का अपमान करते हुए नहीं सुधरे, तो आशीर्वाद आपका चाहिए। पहली कुर्बानी होगी पटना के अंदर, मैं बैठ जाऊंगा, उठूंगा नहीं। फिर जब मेरी बॉडी आएगी तो आदिनाथ जी के चरणों में आएगी। और एक बात अधूरी रह गई जो मैं कहता भूल गया। मैं गिरीश जी के इनके साथ जब गया, एक मन में फैसला कर लिया, जाना तो एक दिन है, कई बार जा चुके, बच चुके, भगवान की कृपा से ये फैसला कर चुका। वसीयत लिखनी रह गई नहीं, वसीयत लिखनी जब भी मेरा आखिरी वक्त आए, ऐसे आए तो सीधी बॉडी को ले जाना, आदिनाथ जी के चरणों में पाला का नहीं, पाला टाना नहीं। अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, जितने भी टुकड़े बचे, पाली खाना, उनके चरणों में ले जाना, वहां तो मुक्ति मिलती। मुझे जन्म जरूर देना, पर जन्म कैसा देना, साधुओं के पीछे चल सकूं, बार बार चल सकूं। वो टोडरमल जैन का इतिहास, जिस जैन समाज का कर्ज हम चुका ही नहीं सकते, हजारों बार कोशिश कर ले, नहीं उतनी देर मुझे जन्म देना। मैं नंगे पांव कितने दिन खाना पीना मिले, ऐसे चलूं, और मुझे जैन धर्म में एक जन्म दे देना। मैं नहीं कहता मुक्ति, तपस्वी कहना तो पाप है। ऐसा मैं अपने शरीर के ऊपर मैं तसीहे चलूं, और ये मेरी ख्वाहिश है। जरूर वसीयत लिख के मैं दे दूंगा इनको कि जहां भी हो मुझे उठा के वहीं ले जाना, मेरा आखिरी स्थान वहां हो। और मैं जाने के बाद बताऊं कि जैन धर्म तो है, जैन धर्म की और हकीकत क्या है वो मेरे जाने के बाद और मैं उसको उजागर कहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आदिनाथ महाराज जी का आशीर्वाद से, भगवान महावीर जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से, साध्वी जी महाराज के आशीर्वाद से, बस यही कहना चाहूंगा, मुझे आशीर्वाद देना। जितना भी बचा हुआ जीवन का हिस्सा है, मैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपने जैन समाज के धर्म के लिए मैं सेवा कर सकूं। मुझे शक्ति देना, मुझे ताकत देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता।